अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोला हुआ है कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर उल्टा है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, जनरली लेसर देन होता है। तो इसको पहले कर लेंगे 1 इज लेसर देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 माइनस 7x, ओके। और दूसरी तरफ ले लेंगे 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। और यहाँ पर बोला x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है तो ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, तो नेगेटिव 7x है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे बच्चों और 1 को ले आएंगे। सो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 माइनस 1 पॉजिटिव था तो माइनस हो गया। यहाँ पर 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14, 7 को डाल देंगे डिवीजन में तो हो जाएगा हमारा आंसर 2। अब यहाँ पर करते हैं तो ये x जो है उसमें से देखो बच्चों 7x नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन 7x नेगेटिव को मैं ले जाऊंगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो नंबर्स एक इस तरफ ले आएंगे 15 प्लस 27 और दैट इज ग्रेटर देन 2x माइनस जो वो क्या हो जाएगा प्लस 7x। सो 7 प्लस 2 9x इज लेसर देन, इन दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा बच्चों 9 प्लस 5 12, 2 प्लस 2 4 42। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पर ये हो गया। अभी 9 जो है वो डिवीजन में जाएगा, सो 42 डिवाइडेड बाई 9 इज ग्रेटर देन x। अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये 9 से 9 5 तो 45 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 4 36, 36 के बाद 6 बचेगा। अच्छा ये दोनों कट हो रहे हैं 3 से तो कर लेते हैं, 3 21 3 3 ठीक है, 21 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 4 12, 3 7 ओ 9 से तो नहीं हो रहा है बच्चों में। अच्छा तो बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी यही करेंगे, जो 1 है वो दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 माइनस 7x और दूसरी तरफ ले लेंगे 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बट x जो है वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 7x हो गया पॉजिटिव और 1 को ले आएंगे दूसरी तरफ 15 की ओर, तो वो प्लस था तो माइनस हो गया। अभी जो इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा और 7 को डाल देंगे डिवीजन में तो ये हो गया 2, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, एक तरफ का सॉल्व हो गया। दूसरी तरफ ले लेते हैं, माइनस 7x को ले जाएंगे ना, है ना बच्चों, तो प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव में मिलेगा 2x प्लस 7x, ये हो गया। तो 27 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 15 प्लस 27, ओके ये हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 42 आ जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 9 जो है वो डिवीजन में डाल देते हैं, तो 9 से अगर कट करते हैं ये दोनों बच्चों, पहले तो 3 से डिविजिबल है 3 से कर लेते हैं, 3 21 3 3 नहीं बच्चों ये 3 से मैंने नहीं किया, 3 1 3 14 3 42, चीजें चलिए तो 14 हो गया। अभी 3 से करूंगी तो 3 4 12 और 2 बचेंगे, 2/3 जब होता है तो ये होता है 0.6666, तो इसको हम लोग कर लेंगे 0.67 में कन्वर्ट, तो दैट इज ग्रेटर देन x। अभी इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो x जो है दैट इज ग्रेटर देन किससे है, x ग्रेटर कहाँ पर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, बट लेसर देन कहाँ पर है 4.67। और इसमें जो है n जो है वो नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स में यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, तो 2 को भी लेंगे 2 नेचुरल नंबर में आता है, और यहाँ पर इक्वल्स टू है 3 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, क्योंकि 4.67 से तो कम में है तो 4 लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको कर लेते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, 0 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अभी कौन से नंबर्स को पॉइंट करेंगे, सिर्फ 2 3 और 4 को, तो हो गया हमारा ये आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा इस क्वेश्चन में जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, जहां पर एलसीएम नहीं है तो अलग अलग है, तो ये हमें बेसिकली ऑपरेशंस पहले करना है, सॉल्व करना है, फिर इसको ले लेंगे। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 8 2 16 एंड 1 17/2, ये हो गया, माइनस में डाल देंगे। यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का कर लेंगे, तो इज लेसर देन -1 ऐसे ही, -4 2 8x और यहाँ पर हो गया अपन में 2, ये ले लिया एलसीएम और इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 2 14 और 1 हो गया ये 15/2। अभी तीनों में सेम डिनोमिनेटर है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि साथ में जब करेंगे तो भी कैंसिल हो सकता है, तो यहीं पे मैंने तीनों का सेम डिनोमिनेटर था तो कैंसिल कर दिया।
अभी क्या बचा, ये -7 जो है वो -1, -8x जो है, -8x है तो उसको ही पॉजिटिव करेंगे तो 8x जो है वो पॉजिटिव हो गया, -1 की यहाँ पर आ जाएगा +17, 17 - 1 कर देंगे तो 16 और ये 8 जो है वो डिवीजन में आएगा तो x इज लेसर देन 2। अब ये करते हैं इस तरफ का सॉल्व, सो -1 - 8x जो है वो लेसर देन और इक्वल्स टू है 15 का, नेगेटिव है तो उसको भी वापस पॉजिटिव कर लेंगे और 15 को ले जाएंगे उस तरफ तो प्लस है, 15 तो हो गया माइनस। अब इसको करते हैं तो -16 आ जाएगा, 8 को डिवीजन में डाल देते हैं तो ये आ गया -2, तो x जो है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2 डाल दिया गलती से। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो x जो है वो ग्रेटर देन और लेसर देन कहाँ पर हो रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है -2 से और लेसर देन है 2। इसमें हमें बोला है कि इंटीजर्स लेने हैं तो इसके बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं, तो -2 भी आएगा क्योंकि इंटीजर्स में है और इक्वल्स टू है, -1, 0 एंड 1। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 में इक्वल्स टू नहीं है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इसमें कौन से नंबर आएंगे, -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अभी x बिलोंग्स टू r दे दिया है और वैसे ही क्या वैसे ही है, तो मतलब फ्रैक्शंस और ये सब है, सेम टू सेम कर लेते हैं वापस से। 3 2 6, 6 + 2 8 हो गया अपॉन 3, ये माइनस है तो बच्चों भूलना नहीं, इसमें यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 होल अपॉन 3 और इसको भी सॉल्व करते देते हैं तो 3 3 9 + 1 10 अपॉन 3। वापस से यहाँ पे तीनों में सेम डिनोमिनेटर है तो कर देते हैं कैंसिल, तो और हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर ले लेते हैं -8 इज लेसर देन और इक्वल्स टू 3x + 1, तो 3x पॉजिटिव है, सिर्फ 1 को ही जाने देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया -9, ये गया 3 डिवीजन में तो x इज क्या हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। यहाँ पर कर देते हैं, पहले 1 को उस तरफ जाने देंगे तो 10 -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, ये 3 को गया डिवीजन में 9 / 3 तो x इज लेसर देन 3। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये तो बहुत सामने आ गई है, इजी है, तो x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 है बट लेसर देन 3 है। पर यहाँ पर बोला है कि x बिलोंग्स टू r, तो इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, दैट इज x such that x is greater than or equals to -3 but lesser than 3 where x is belongs to r। और यहाँ पर जो नंबर लाइन बनाएंगे उसमें हमें क्या करना है, याद है ना बच्चों, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -3 से पूरी लाइन बनाएंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, नेचुरल नंबर या ऐसा नहीं है, तो -3 जो है वो इक्वल्स टू है तो स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है तो कर्व, और इन दोनों को ज्वाइन करके इतना जो पोर्शन है उसको हम कर देंगे शेड, तो ये मिल गया हमारा सॉल्यूशन सेट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, पर ज्यादा फ्रैक्शंस हैं और ऐसा है तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा लेकिन आप एलसीएम लेकर कर सकते हो, चलिए करते हैं। ये 3x - 16 जो है एज इट इज डाल देते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 15 मतलब 2x - 15 अपॉन 5 डाल दिया और इस तरफ भी 5 एलसीएम ले लेंगे तो -3 + 5 2 10x अपॉन 5 ले लिया। आप चाहो तो इस तरफ भी ले सकते हो पर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सो 3x - 16 इज लेस देन 2x - 15 अपॉन 5। ये डिवीजन में जो 5 है वो उस तरफ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 3 के साथ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। 5 3 15x - 16 5 80 और 2x - 15। ये जो 2x है उसको जाने देंगे क्योंकि 15x बड़ा है और पॉजिटिव है, तो 15x - 2x और यहाँ -15 जो है उसमें पॉजिटिव 80 जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 13 और इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65 और सॉरी ये होगा 13x, तो x जो है उसको डिवाइड करेंगे 13 से तो हो जाएगा 5, तो x इज लेसर देन 5। सॉल्व करते हैं इस तरफ का, 2x - 15 अपॉन 5 और -3 + 10x अपॉन 5। अब यहाँ पर तो अपन में 5 5 सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल ही कर लेते हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। 2x है और 10x है तो 2x को ही ले जाएंगे, ठीक है ना, और 3 को इस तरफ -15 + 3 और ये जो 10x है उसमें से -2x, जो साइन है वो एज इट इज
इसमें से माइनस करेंगे तो 8x, ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो 12 हो गया। अभी ये जो 8 है वो डिवीजन में जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 इज लेस देन और इक्वल्स टू x। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलता है बच्चों, 1.5। सो x जो है वो 1.5 से बड़ा है। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो x क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.5 है बट लेसर देन 5, और ये रियल नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे डालेंगे, दैट इज x सच दैट x is greater than negative 1.5 to lesser than 5 and x is belongs to R। ठीक है, इसको कर लेते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ये हो गई नंबर लाइन, यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 4 5 और 6, एक दो आगे पीछे मैंने बताया है पहले से। 1.5 वेयर इट विल बी समवेयर हियर 1 और 2 के बीच में, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्योंकि इक्वल्स टू है, 5 जो है वो इक्वल्स टू नहीं है, तो यहाँ पर कर्व डाल देंगे और इसको हम लोग कर लेंगे शेड। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बीच में 3 है लेकिन एक आधे में है, आधा नहीं है, तो एलसीएम लेंगे और सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 3x प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 3, और इसको ही अगर हमको साथ में अलग से लेना है तो भी ले सकते हैं, अभी डाल देते हैं ऐसे। यहाँ पर किया, पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दो एक्स वाले, ठीक है, और ये 3 जो है वो डिवीजन मल्टीप्लाई में डाल देंगे। सो 2x माइनस 1 और इसका हो गया 2x प्लस 7 अपॉन 3, और इसको ही लिखेंगे 2x प्लस 7 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। इसको सॉल्व कर दे, 3 को डालते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 2 6x और 3 1 3 दोनों के साथ होगा, मैंने बताया था, ध्यान रखना। 2x प्लस 7 और ये 6x जो है वो ग्रेटर है, तो 2x को जाने देंगे उस तरफ, 7 इसमें प्लस 3 कर देंगे नंबर एक तरफ। 6 माइनस 2 हो गया 4x और ये हो गया 10, ये हो गया डिवीजन में 10 डिवाइडेड बाई 4, तो दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 का हाफ क्या होता है बच्चों 2.5। यहाँ पर कर लेंगे 3 को मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 को माइनस कर लेंगे, 2x इज 6 माइनस 7 हो जाएगा, 6 माइनस 7 गिव्स -1, x इज ग्रेटर देन -1, और ये 2 जो है वो डिवीजन में, तो x इज ग्रेटर देन 0 माइनस 0.5। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो x जो है और रियल नंबर है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट ही डाल देते हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x सच दैट यहाँ पर बीच में x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कौन सा है -0.5, बट लेसर देन क्या है बच्चों 2.5, वेयर x बिलोंग्स टू R, और इसको हम लोग कर लेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। नंबर लाइन हो जाएगी यहाँ पर माइनस पे p है, तो ध्यान रखना बच्चों, 0 1 -1 -2 1 2 3 4, यहाँ पर -0.5 कहाँ पर आएगा, -0 के बाद ये हो गया -0.5, और 2.5 2 और 3 के बीच में, -0.5 जो है वो स्ट्रेट आएगी, 2.5 जो है वो कर्व आएगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, और ये हो गया शेड, तो हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भी जो बीच में नंबर दिया है इसमें भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देंगे। सो -3 प्लस एक्स वाई एज इट इज, यहाँ पर 8x प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 6, और ये हो गया 3। यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो 14 एज इट इज प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6x अपॉन 3। यहाँ x बिलोंग्स टू i है, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी कंपेयर करते हैं, तो -3 प्लस x is lesser than or equals to 8x plus 6 upon 3, and 8x plus 6 upon 3 is less than or equals to 14 plus 6x upon 3। यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में जाने देंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3x और 8x प्लस 6। 8x इज ग्रेटर 1, तो 3x को लेकर आएंगे, उसको माइनस कर लेंगे और 6 को जाने देंगे दूसरी तरफ, जो साइन है वो एज इट इज रहेगी। -9 -6 -15, ये सॉल्व करेंगे तो 5x, और 5 डिवीजन में आएगा तो -3। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। अभी 8x जो है वो ग्रेटर है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, -6x, और 14 जो है उसमें से 6 माइनस कर लेंगे, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा इसको माइनस करने से 8, तो x जो है वो हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4। दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं,
x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 बट लेसर देन और इक्वल्स टू 4, दोनों में इक्वल्स टू है तो दोनों नंबर भी लेंगे। और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो सब नंबर्स -3 भी लेंगे 4 तक सब, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, और इसको हम लोग कर लेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। अभी ये नंबर्स को कर लेते हैं डार्क, क्योंकि इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में हम लोग लाइन नहीं बनाते हैं। करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहले तो ये इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी मिक्स में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 2 12 12 प्लस 5 हो जाएगा 17/6, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 इससे और ये 2 इससे, सो 3 1 जा 3 -2 2 जा 4x और अपॉन में हो गया 6 एलसीएम, और यहाँ पर 2 जो है एज इट इज, और यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर्स लेने हैं 0 1 2 3 4 से, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। -17/6 एंड 3 - 4x/6, हमें पता ही है कि ये जो 6 सेम है डिनोमिनेटर तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे भी लिख लेती हूँ 3 - 4x/6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये 6 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -4x जो है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 4x और ये जो 3 -17 को पॉजिटिव कर लिया, 4x और ये हो जाएगा, इसको प्लस करके 24 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 5। यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 4x को जाने देंगे इस तरफ, हो जाएगा 12, 3 - 12, तो 3 - 12 कितना आएगा बच्चों -9, और ये हो जाएगा 4 डिविजन में तो x हो गया। अभी यहाँ पर 4 को और 9 से डिवाइड करें, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1.4/4 मतलब 0.25 हो जाता है। इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, x बिलोंग्स टू होल नंबर है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2.25 टू लेसर देन 5। इसमें होल नंबर्स कौन से हैं, देखो बच्चों नेगेटिव नंबर्स तो लेंगे ही नहीं हम लोग, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से, तो हमारा स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन 5 भी नहीं लेंगे, 4 तक ही आएगा क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, और इसको हम लोग कर लेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, मैंने हमेशा बोला एक आगे और एक पीछे का ज्यादा लेना ही है। ओके, हो गया, ये हो गया क्वेश्चन 25। करते हैं क्वेश्चन 26। क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल फॉर्म में है तो और इजी हो गया, और यही क्वेश्चन 2023 में था। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, तो ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज करनी है, तो -5 × x -5x और 5 9 जा 45, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको ले लेंगे 17 - 9x के साथ एक बार, और 17 - 9x इज ग्रेटर देन x + 2, ये हो गया। अभी यहाँ पर डाल देंगे 9 -9x है तो इसको ले जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुछ प्लस में आंसर मिलेगा तो +9x, और ये 17 जो है उसमें से 45 माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करने से हम क्या मिलेगा 4x, और 17 माइनस करेंगे 45 में से तो 45 - 15 इज 30, 30 - 2 इज 28, और इसमें से और 4 से कट करेंगे तो 7। यहाँ पर जो है -9x को पॉजिटिव कर लेते हैं तो हमें पॉजिटिव में आंसर आएगा, 2 को माइनस कर लेंगे, 17 - 2 इज 15, और ये हो गया 10x। 10 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ऐसे ही आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.5, सिर्फ डेसिमल डालना है, सो x इज लेसर देन 1.5। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और सॉल्यूशन सेट डाल देते हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा x सच दैट x इज ग्रेटर देन किससे है बच्चों 1.5 से, और लेसर देन और इक्वल्स टू 7 वेयर x बिलोंग्स टू r। सॉल्यूशन सेट बहुत इजी है लिखना, आराम से लिखिएगा। ठीक है, और इसको कर देते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। चलिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी 1.5 से 7 तक लेना है, लेकिन 1.5 जो है वो यहाँ पर उसको नहीं लेना है तो इसको कर्व कर लेंगे, और 7 को लेना है तो इसको स्ट्रेट लाइन और इसको कर लेंगे शेप। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये वापस से फ्रैक्शन वाला आ गया। चलिए करते हैं इसको, फ्रैक्शंस को पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे।
ये नेगेटिव एक्स अपॉन 3 एज इट इज, इसको डालते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, पर ये मिक्स में है तो पहले उसको ये भी कन्वर्ट कर लेना बच्चों, और इसका मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लेते हैं। 3 1 3, 3 + 1 4 अपॉन 3, और ये हो गया 1 अपॉन 6। यहाँ पर ही सिर्फ एलसीएम लेना है, माइनस एक्स अपॉन 3, और इसका हो जाएगा एलसीएम 6, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x माइनस 4 2 8 अपॉन 6, और ये 1 अपॉन 6। फर्स्ट इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ, और दूसरे में तो एलसीएम सेम आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में जो 6 है। चलिए ये 6 जो है वो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई में डालूंगी, क्योंकि 3 2 6 कैंसिल हो रहा है, तो थोड़ा हमें ऑब्जर्वेंट रहना ही है, ठीक है, कि क्या करना है, 3 को लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं। सो ये 3 2 6 हो गया, तो -2x आ गया आपके पास, और 3x को ऐसे ही रखेंगे, 2x यहाँ पर लेंगे। सो 3x, सॉरी यहाँ पर गलती से इक्वल्स टू डाल दिया, ये नेगेटिव 2x जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 जो है उसको कर देंगे उस तरफ पॉजिटिव। इसको किया तो 5x आ जाएगा, और यहाँ पर 8 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 1.6, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.6। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल, 3x एज इट इज, और यहाँ पर 1 -8 हो जाएगा +8 मतलब 9, x इज लेसर देन 9/3, तो x हो जाएगा 3। दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारा x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.6 बट लेसर देन 3 वेर x बिलोंग्स टू r, और इसको डाल देंगे नंबर लाइन पर, नंबर लाइन कराएंगे 0 1 2 3 4 5, 1.6 समवेयर बिटवीन 1 and 2, यहाँ पर हम 1.6 लिख देंगे, और ये यहाँ पर इक्वल्स टू है तो स्ट्रेट लाइन, 3 में इक्वल्स टू नहीं है तो कर्व, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28।